बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका प्रेस मीडिया का बेहद मशहूर हूँ। मैं चौधरी तस्नीम नासर इकबाल गुजर NA60 का कैंडिडेट हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। मैंने आप लोगों को तकलीफ़ तो नहीं देनी थी। मेरे साथ मेरे MPA बैठे हैं काशिफ इस्लाम साहब। तो मेरी आप लोगों के साथ एक बड़ा फ्री एंड फेयर रिश्ता है और मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा बात जो करती है वो आवाम की बात करती है, अपने इदारों की बात करती है, अपने मुल्क की बात करती है और अपनी सरजमीन की और सरजमीन में बसने वाले सपूतों की बात करती है। मेरे मुतल्लिक लोगों की असेसमेंट थी। रात को बड़े लेट फ़ोन आया कि मैंने सुना है जी कि आप चौधरी जायद के हक़ में बैठ रहे हैं। मैंने कहा मैं बैठ वाले प्यो का पुत्र ही नहीं, तो मैं कैसे बैठ जाऊँ। तो दूसरी बात ये, जो मैंने सबक पढ़ा है पॉलिटिक्स का, तो वो कहते हैं ना कि बिजनेस मैन शुड बी नॉट ए पॉलिटिक्स। बिजनेस मैन कांट हैंडल द कंट्री बिकॉज इज़ ए बिजनेस मैन। जब बिजनेस मैन पॉलिटिक्स में आएगा तो वो सिर्फ बिजनेस माइंडेड होगा। तो मैंने ये आपको ये बावर कराना है, जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पोलिंग एजेंट नहीं मिलेंगे, उनकी ये ख्वाब ख्याली है। जो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को हमने देखा है, उनका पिछला रिज़ल्ट, वो रिज़ल्ट हमारा हमें भी पता है और तुम्हें भी पता है कि तुम्हारा क्या रिज़ल्ट था और हमारा क्या रिज़ल्ट है। और एक और बात, कल मेरे ओपोनेंट जनाब बिलाल कियानी साहब ने ये बात की कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उसके अंदर सॉफ्टवेयर जो है वो इमरान खान का आ गया। हम वो जो बात आवाम की करते हैं, पॉलिटिक्स की करते हैं, इनको दुख बड़ा लगता है। इनको सिर्फ एक ही फोबिया इनके जहन में, हम आए मुल्क के अंदर आए, पहले डिकेटियाँ छोटी छोटी करके ये बाहर चले जाते हैं, अदालतों से रिलीफ लेके बाहर चले जाते हैं। जब आते हैं तो कहते हैं आते ही हमें शेरवानी पहनाई जाए। मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा, जितनी आवाम सुन रही है। आपका फ़ैसला 8 तारीख को है और मुझे उम्मीद है आपका जो फ़ैसला है वो पॉलिटिक्स में बिजनेसमैनों का कोई क्रेडिट नहीं है। उनकी फीलिंग्स आपकी फीलिंग्स नहीं हो सकती। उनका नज़रिया आपके नज़रिए के साथ तसादम कर रहा है और मैं समझता हूँ ये चीज़ अनफेयर है। मेरी मोहतरम इनके वालिद जनरल साहब से एक रिक्वेस्ट है, आप इदारों को ना आगे लाएँ। आप ये ना कहें मैं फ़लाँ को ट्रांसफ़र करा दूँगा, फ़लाँ की पोस्टिंग करवा दूँगा अगर वोट ना दी। आप मत डराएं, आप मत ये बात करें, क्योंकि आपकी ऐसी हैसियत है और मेरे लिए आप काबिल एहतराम है। लेकिन मैं एहतराम उस हद तक करूँगा जब आप हमारा भी एहतराम करेंगे। मैं एक ज़मींदार का बेटा हूँ, आप मेरी इज़्ज़त करें, मैं आपकी करूँगा। वो गोरे कहते हैं ना, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, यानी कि मेरी पुष्ट आप पे स्क्रैच करेंगे तो मैं आपकी करूँगा। अदरवाइज़ मेरे लिए ये जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर एक ओहदा ज़रूर है, लेकिन ये मुझे तड़ियाँ ना दें इनकी। मैं ज़मींदार का बेटा हूँ, मैं हक़ लेना जानता हूँ, मैं आवाम के लिए खड़ा हूँ। मैं किसी इदारे की तरफ नहीं देख रहा सो फार। इंशाअल्लाह ताला मैं ज़िला जेलम की आवाम के लिए खड़ा हूँ। ऐ ज़िला जेलम के लोगों, मैं आपको पीठ नहीं दिखाऊँगा इंशाअल्लाह। ये जो जितनी गिरफ्तारियाँ हुई हैं बकौल मेरे कायद के बिलावल भुट्टो जरदारी के, जितनी पॉलिटिकल असैसिनेशन हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट ये है, ये लोग ढाका के नहीं हैं, ये लोग चट्टागांग के नहीं हैं, ये लोग दिल्ली के नहीं हैं, ये लोग हमारे हैं। हमने इन लोगों को प्यार से समझाना है। ज़ाहिर है आपने एक अपना तरीक़ाकार करके देख लिया है और उसका रिज़ल्ट आपको 8 तारीख आप भी भुगतेंगे और हम भी भुगतेंगे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ये जो लोग इदारों को यूज़ करते हैं और इदारों का नाम लेते हैं कि फ़लाँ से हमें ग्रीन सिग्नल आ गया, तो मैं कल एक स्पीच में कह रहा था कि अगर आपकी यहाँ पे डील उनसे हो गई है तो मेरी डील अल्लाह के साथ हो गई है। अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी गफूर रहीम है, वो समझती है कि इस अवाम का हक़ कौन दे सकता है और कौन हक़ किसका ला सकता है। ज़िला जेलम के अंदर बिलखसूस जो पिछले दौर में एक्सरसाइजें हुई, बहुत बुरी तरीके से वो पिसी, और आज कौन किस हल्के से इलेक्शन लड़ रहा है मैं किसी का नाम नहीं लेता। क्या उन लोगों में इतनी सकत है सोचने की?
کہ کیا جو جہاں جہاں پہ انہوں نے نیکیاں کی تھیں وہ بھی ان کے ہاتھ میں، جہاں جہاں پہ انہوں نے بدیاں کی تھیں ان کے ہاتھ میں. اور آج جو حالات ان کے ہیں وہ بڑے نازک ہیں. کوئی بندہ کہتا ہے میری ڈیل ہو گئی ہے، ان کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی. میں جناب چیف آف دی آرمی صاحب سے، عاصم منیر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، چیف جسٹس سپریم کورٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، اور بالخصوص اور چیئرمین الیکشن کمیشن سے یہ ریکویسٹ کروں گا، کیوں ہمارے اداروں کو یہ خراب کر رہے ہیں، بلیک میل کر رہے ہیں. ان کا نام بیچا جاتا ہے جلسوں میں، میٹنگز میں کہ ہماری بات ہو گئی ہے. اس لیے آپ الیکشن لڑیں، آپ کچھ کر کے دکھائیں، اپنا منشور دیں عوام کو کہ اگر آپ آئیں گے تو کیا کریں گے. ہم تو اپنا منشور دے چکے اور دے بھی رہے ہیں اور اس پہ پابند ہیں. جو ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے منشور دیا ہے وہ سیاست دان ہے اور وہ اس کو ملک چلانا آتا ہے. وہ فارن منسٹر ہے، نہ اس کا باپ بھاگا، نہ اس کی والدہ بھاگ کے گئی، نہ اس کا نانا بھاگ کے گیا. اور مجھے